नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर संगठन दशहरी। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पिछले 5-6 दिनों से ग्राम पंचायत दशहरी के किसान आवारा गौवंशों से परेशान होकर तमाम सरकारी अधिकारियों को शिकायत करते करते थक गए। जब किसी ने कोई सुनवाई नहीं की तो लगभग 50-60 आवारा गौवंशों को पकड़कर गांव के प्राइमरी विद्यालय में बंद किया और लगातार काकोरी के चिकित्सा अधिकारी, सेक्रेटरी, लेखपाल, ग्राम प्रधान, वीडियो व अन्य अधिकारियों को लगातार सूचना देते रहे, लेकिन किसी भी प्रकार के किसी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे परेशान होकर आज किसान इस ठंड में अपनी फसलों को बचाने को मजबूर है। शहर की सीमा से लगा होने की वजह से दशहरी, रायपुर, दहलिया आदि गांव के किसान ज्यादातर अपने खेतों में सब्जी की खेती करते हैं, जैसे आलू, मटर, गोभी, बंद गोभी, टमाटर, सरसों, धनिया, हरी मिर्च, मूली इत्यादि की खेती करते हैं। और सीमा से लगा होने की वजह से तमाम आवारा गौवंश शहर की तरफ से आकर इन किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए किसान परेशान होकर जानवरों को मजबूरीवश बंद किया हुआ है। किसान उनको चारा पानी भी दे रहा समय से, लेकिन अधिकारी बिल्कुल निरंकुश हो गए। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। मेरे द्वारा भी 2-3 दिन से लगातार सूचना दी जा रही है अधिकारियों को, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। इसलिए परेशान होकर कल दिनांक 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को 11 बजे गांव के किसान और संगठन के पदाधिकारी सभी गौवंशों को ले जाकर काकोरी के ब्लॉक परिसर में जानवरों को बांधने का काम करेंगे और पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में उन जानवरों को पहुंचाकर वहीं बांधने का काम करेंगे, जिससे अधिकारियों को पता चलेगा, इनको महसूस होगा कि किसान कितनी परेशानी में जी रहा है। इस भयंकर ठंड में जब लोग अपने घरों से निकलना नहीं चाह रहे हैं, तब रात में किसान अपने खेतों की रखवाली कर रहा है। ये बहुत ही शर्म का विषय है। एक तरफ माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार गांव में गौशाला खुलवा कर उस पर काम करने का काम कर रही है, लेकिन अधिकारी निरंकुश हैं, सुन नहीं रहे। अभी जैसे हम लोगों ने शिकायत की थी 1 साल पहले, तमाम तरीके से भ्रष्टाचार के प्रधानों के खिलाफ हो, चाहे ये जो गौशालाओं में भ्रष्टाचार हो रहा था उस पर अब जांच होकर आया है, तो पता चला जनपद हरदोई में 1,62,00,000 कुछ हजार रुपए का भूसा घोटाला निकला है। तो जब एक जनपद हरदोई में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, एक संत मुख्यमंत्री के राज्य में जानवरों का चारा, भूसे का पैसा अधिकारी खा जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं अन्य योजनाओं में किस तरीके की अधिकारी धांधली कर रहे होंगे। सरकार एक तरफ कहती है जीरो टॉलरेंस की काम करेंगे, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं निरंकुश हो चुके हैं। उसका बड़ा कारण है कि सरकार सीधे अधिकारियों को कर रही है, देख रही है, और जो जनप्रतिनिधि क्षेत्र के हैं अधिकारी उनकी भी नहीं सुनते। किसी अधिकारी पर उनका कोई दबाव नहीं है, अधिकारी जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुन रहे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर विचार किया जाए, क्योंकि रबी की फसलें बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। कुछ दिनों में उनमें बालियां निकलने वाली होंगी और पूरे प्रदेश में आवारा जानवर किसानों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। किसान कर्ज में डूबता चला जा रहा है और 5 किलो राशन उसके काम नहीं आ रहा है। इसलिए हमारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी प्रार्थना है कि इस गंभीर विषय पर चिंतन करें और अधिकारियों को सख्त से सख्त अधिकारियों पर कार्रवाई करें, अन्यथा आने वाला समय किसानों के लिए बहुत ही बेकार होने वाला है। किसानों की फसलें घर नहीं आ पाएंगी, और जब किसान ही परेशान हो जाएगा तो मैं समझता हूँ सभी लोग परेशान होंगे, क्योंकि अन्न के बिना कोई नहीं रह सकता है। बिना अन्न के सभी का जीवन अधूरा है। कोई जीने के बारे में सोच ही नहीं सकता कि अन्न, जल, दूध, फल, सब्जी, इन सब चीज़ों के बगैर जीवन कुछ नहीं है। इसलिए किसानों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से और उनके तमाम जो सांसद, विधायक, मंत्री हैं क्षेत्र में, कम से कम इस विषय पर खुलकर बोलने का काम करें, जिससे कि किसानों को लाभ प्राप्त हो सके, उनकी फसलें बच सके। जो गौशाला बनाए गई हैं उनको बेहतर ढंग से चलाया जाए, तो मैं समझता हूँ ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इससे बचा जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।